जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। रेडियो जागो 90.4 FM के श्रोताओं को मेरा नमस्कार। श्रोताओं, मैं अदिति गौर आज एक विशेष प्रसारण के लिए हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। खास विषय कैंसर पे चर्चा करने के लिए हमने इस स्टूडियो में आमंत्रित किए हैं विशिष्ट अतिथि विशेषज्ञ डॉक्टर कमलेश वर्मा हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो कैंसर सर्जन हैं ग्लोब हेल्थ केयर में। इन्होंने टाटा मेमोरियल कैंसर इंस्टीट्यूट मुंबई में ट्रेनिंग ली है और वहीं पर इन्होंने काम किया है। इसके साथ ही हमारे पास में आमंत्रित हैं डॉक्टर अमित कुमार चौधरी, जो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और हेमेटोलॉजिस्ट हैं, यानी कि कैंसर कीमोथेरेपी विशेषज्ञ हैं। इन्होंने भी टाटा मेमोरियल कैंसर इंस्टीट्यूट मुंबई में ट्रेनिंग ली है और वहीं पर ही काम किया है। डॉक्टर साहब, थोड़े से इनके निदान की बात करेंगे, इलाज की बात करेंगे। डॉक्टर कमलेश वर्मा, इनका अलग अलग स्टेजेस होती है, वो स्टेजेस क्या क्या होती हैं और उनको लक्षण उनके क्या क्या होते हैं और उनको कैसे पहचान करके, एक जनरल लक्षण क्या होते हैं, अलग अलग जगह के कैंसर के लक्षण क्या होते हैं? एक्चुअली कैंसर की यूजुअली 4 स्टेजेज होती हैं। स्टेज 1 या 2 में यूजुअली कैंसर अपने ऑर्गन ऑफ ओरिजिन में कन्फाइंड रहता है जी या जिस अंग में वो बन रहा है उसी अंग में सीमित रहता है। जी स्टेज 3 में वो अपने ओरिजिन के अंग से बाहर निकल के आसपास की जो है ग्लैंड्स में फैल जाता है। जी स्टेज 4 कैंसर तब बोलते हैं जब वो अपने शुरुआती अंग से निकल करके किसी दूर के अंग में चला जाए। सपोज ब्रेस्ट कैंसर है, वो ब्रेस्ट से निकल के लंग में चला जाए, बोन में चला जाए, ब्रेन में चला जाए। कैंसर के लक्षण डिपेंड करते हैं कि वो किस अंग में स्टार्ट हो रहा है। जी सपोज ओरल कैंसर है तो ओरल कैंसर का लक्षण होता है मुंह में छाला होना, गठान होना, घाव नहीं भरना। इसी तरीके से स्तन कैंसर है तो स्तन में गांठ होना, और मेन है कि जो स्तन कैंसर की गांठ होती है उसमें दर्द नहीं होता है। जी इसकी वजह से लोग बहुत समय तक उसको इग्नोर करते हैं और सोचते हैं कि अगर दर्द नहीं है तो हम इलाज क्यों कराएं। जी बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। स्तन में कोई भी ऐसी गांठ है जो कि इवन दर्द नहीं है तो भी आपको किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा स्तन कैंसर का जो लक्षण होता है निप्पल से ब्लड आना, जी स्तन की चमड़ी का मोटा हो जाना। इसी तरीके से कोलन, बड़ी आंत और रेक्टम के जो कैंसर होते हैं उनके अंदर जो है लैट्रिन में ब्लड आना, लैट्रिन का काला होना, जी या कई बार जो है ट्यूमर से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है जिससे खून में कमी आना। इसी तरीके से कॉन्स्टिपेशन होना, ये सब जो है बड़ी आंत के कैंसर के लक्षण होते हैं। इसी तरीके से अगर फेफड़े का कैंसर है तो आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, बलगम में ब्लड आ सकता है। अगर स्टमक कैंसर है तो आपको जो है खाना निगलने में दिक्कत हो सकती है या बार बार आपको उल्टी हो सकती है। फीमेल जननांगों का कैंसर है तो आपको विजाइना से ब्लीडिंग हो सकती है। अंडाशय का कैंसर है तो आपको पेट में पानी इकट्ठा हो सकता है, पेट फूल सकता है। तो इस तरीके से कैंसर डिपेंड करता है कि सिम्टम डिपेंड करता है कि कैंसर किस ऑर्गन में स्टार्ट हो रहा है। मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगी, हमारे पास कॉलर कनेक्ट हो गए। हेलो मैम, मैं पंकज वर्मा बोल रहा हूँ। मैं डॉक्टर साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ। जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ मैम कि आजकल की जनरेशन जितनी हो रही है, पुड़िया हमेशा मुंह में घुसा, पुड़िया तम्बाकू खाना, पुड़िया खाना, स्मोकिंग करना, हाँ, ये चलन ऐसा हो गया है। तो एक्चुअली ये पुड़िया खाना या तंबाकू खाना ये बहुत ही हानिकारक आदत है और ये जो है प्रूव हो चुका है कि टोबैको च्यूइंग गुटखे या तंबाकू के फॉर्म में है। ये ओरल कैंसर का मोस्ट कॉमन रीजन है। इवन हम दूसरे शब्दों में बोलें कि जो है उत्तर प्रदेश में जितने भी ओरल कैंसर हो रहे हैं उनमें से 99% कैंसर स्मोकिंग या जो है गुटखा या तंबाकू खाने से रिलेटेड है। तो मैं आजकल के युवाओं को ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस हानिकारक आदत को जितना जल्दी छोड़ सकते हैं उतना जल्दी छोड़ें। अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। जी मैम, डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छा बताया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है पंकज, थैंक यू।